ये जो क्रैश आने वाला है ना, कोविड का क्रैश, आप इसके बाद भूल जाएंगे। आपने मेरी वीडियो अगर मुझे फॉलो करते हैं तो मैंने इस जंग के स्टार्ट होने से पहले ही आपको वार्निंग देना स्टार्ट कर दी थी कि अगर ईरान और यूएसए की जंग हुई तो बड़ी लंबी चलेगी और इसमें कॉन्सिक्वेंसेस जो है आपको लॉन्ग टर्म के लिए फेस करने पड़ेंगे। आपका राशन खत्म हो जाएगा, आपके पास गैस नहीं होगा, आपके पास बिजली नहीं होगी, आपकी फ्लाइट्स नहीं चल रही होंगी और इसके लिए कोई वैक्सीन भी नहीं होगी। जिस तरह कोरोना के लिए वैक्सीन तो आ गई थी ना, इसके लिए कोई वैक्सीन भी नहीं होगी। आपको ये सारा कुछ जो है बहुत लंबे अरसे तक फेस करना पड़ेगा और खुदा ना खास्ता अगर डीसैलिनेशन प्लांट्स पे हमले होते हैं, अभी मैं ये सारी स्टोरी आपको दोबारा से समझाता भी हूं कि डीसैलिनेशन प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जो पानी साफ करते हैं और कतर का तकरीबन 99% पानी इन डीसैलिनेशन प्लांट से आता है कि लोग पी के वहां पे जिंदा रहते हैं। बहरीन का तकरीबन 85%, कुवैत का 90% पानी जो है इन डीसैलिनेशन प्लांट से आता है, सऊदीया का 70% और दुबई का 42% पानी इन डीसैलिनेशन प्लांट्स पे आता है। और ट्रंप ने क्या कहा है कि अगर 48 घंटे में अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को ना खोला तो मैं जो है इनके पावर प्लांट्स पे हमला कर दूंगा। ईरान क्या कह रहा है आगे से, मैंने ऑलरेडी जो है इनके इराद और डिमोना न्यूक्लियर प्लांट्स पे हमला तो किया है, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, अगर ट्रंप ने हमारे पावर प्लांट्स पे हमला किया तो हम इन डीसैलिनेशन प्लांट और जो भी एनर्जी सेक्टर खित्ते में हैं हम उनके ऊपर हमला करेंगे। अगर इनके ऊपर हमला किया, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा क्राइसिस आएगा। सारी मार्केट्स गिर जाएंगी यार, सारा कुछ ही जो मैं कहता हूं कि घुटनों पे आ जाएंगे। आम लोग जिनके पास जो है वसाइल नहीं है, जो कि गुजारा कर रहे थे जॉब्स के ऊपर, वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। ऑलरेडी देखें इंडिया की करेंसी जो है किस तरह से गिर रही है और 1-2 महीने में ये 100 को भी क्रॉस कर जाएगी डॉलर के मुकाबले में। और अब देखें यहां पे जो है आपको एक चीज समझ आ जानी चाहिए कि अगर अभी भी आपने अपने आने वाले फ्यूचर के लिए ना सोचा और इस जंग के लिए अपने आप को प्रिपेयर ना किया कि आने वाले वक्त में किस तरह की क्राइसिस ला सकती है, अगर ट्रंप ऐसे ही अड़ा रहा इस जंग में, उसने अपनी जिद बना ली, तो ये बहुत ही लंबी जाने वाली है। और न्यूज़ भी निकल के आ रही है ऑलरेडी कि अब 5000-8000 ट्रूप्स जो है वो भी जो है ईरान की तरफ अब भेजे जाएंगे। तो अगर वो आ जाते हैं और ज़मीनी जंग जो है शुरू होती है, तो आपको पता नहीं है कि जो जियोग्राफिकली जो है ईरान इस तरह से डिज़ाइंड है कि यहाँ से जो है अगर पाकिस्तान की तरफ से या किसी दूसरी तरफ से भी जो है अगर ईरान के अंदर चलें भी गई फौजें तो वहाँ पे जो है लंबे अरसे के लिए फंसेंगी, वो थोड़े अरसे के लिए नहीं फंसेंगी और पूरा मिडल ईस्ट इससे इफेक्ट होगा। और मिडल ईस्ट अगर इफेक्ट होगा तो गैस मिडल ईस्ट में, ऑयल मिडल ईस्ट में, बड़े बड़े एनर्जी सेक्टर मिडल ईस्ट में, मिलियनेयर यहाँ पे मिडल ईस्ट में, 50% दुनिया की इकॉनमी मुझे लगता है कि मिडल ईस्ट में ही खड़ी हुई थी, अब जिस तरह की बातें निकल के आ रही हैं। और अगर ये ऐसे ही चलता रहा और जिस तरह से अभी कहा, देखने को भी यही मिल रहा है कि ईरान ने जो कहा है वो करके दिखाया है। पिछले तकरीबन जो है जब से जंग स्टार्ट हुई है ना, जो भी आगे से जो है वो अटैक करते हैं उसका काउंटर अटैक में जो है ईरान हमला कर रहा है। और कल तो उसने हद ही कर दी, उसके पास दुनिया को लगता था 2000 किलोमीटर की रेंज तक के जो है मिसाइल हैं, लेकिन उसके पास क्लस्टर मिसाइल भी निकला है, उसके पास 4000 किलोमीटर की रेंज तक के मिसाइल भी निकला है, जहां से वो यूरोप को भी टारगेट बना सकता था। तो ये चीज़ें जो है, मैं आपको बिटकॉइन से हट के, बिटकॉइन की इस वजह से जो अपडेट नहीं दे रहा क्योंकि जंग के साथ वो रिलेटेड है। जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होती दुनिया में तो आपको किसी भी मार्केट की अपडेट देना बेवकूफ़ी होगी कि इस चार्ट को फॉलो कर लो या इस चार्ट को फॉलो कर लो। कोई भी चार्ट जो है यहाँ पे वर्क नहीं करेगा जब तक ये सीन, ये जियोपॉलिटिक्स चल रही है। ये जियोपॉलिटिक्स को समझिए और अपने ट्रेड्स हैं, चाहे अपने किसी एसेट में लगाया हुआ है, एसेट नोट कर लीजिए, दुनिया के बड़े बड़े एसेट, 600 तकरीबन 74 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट कैप है रियल एस्टेट की, और वो जो है अभी क्रैश हो रही है दुनिया में, मिडिल ईस्ट में खास तौर पे, क्योंकि वहां पे लोग जो है अपने प्रॉपर्टी को सेफ नहीं समझ रहे। सीधा सीधा सीन है, ऑयल बढ़ता रहेगा और गोल्ड जो है जिस तरह से उसने अपनी हिस्ट्री का बिगेस्ट क्रैश दिया है और इसी तरह से वो देता रहेगा। अगर यही सीन चलते रहे तो सिर्फ ऑयल जो है आपको $150 फी बैरल तक जो है जाता हुआ नजर आएगा। और जब तक ऑयल बढ़ना कम नहीं होता, जब तक जो है ये क्राइसिस घटते नहीं हैं, तो गोल्ड आपको जो है यहीं से जो है करेक्शन दिखा के दोबारा अपसाइड पे जाता हुआ भी नजर आएगा। और हो सकता है कि बिटकॉइन यहाँ से अच्छी खासी जो है आपको क्रैश करने को देखे, लेकिन फिलहाल उसने अपनी जो है पोजीशन बनाई हुई है, यही बेहतर है, यही जो है हमारे लिए बहुत है कि बिटकॉइन यहाँ से क्रैश नहीं किया इस सिचुएशन के अंदर भी, क्योंकि लोग जो है इस दफा बिटकॉइन को सेफ हेवन समझ रहे हैं। वो प्रॉपर्टी को, गोल्ड को, क्योंकि वो फिजिकली मूव नहीं हो सकते तो उनको सेफ हेवन नहीं समझ रहे, वो बिटकॉइन को सेफ हेवन समझ रहे हैं कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव करना जो है उसको ईजी हो गया है। ये चीज लोगों को समझ आ रही है और यही चीज मैं पिछले 5 मंथ से बोल बोल के थक गया था, वही चीज आपको अब होती हुई नजर आ रही है। अगर आपको जो है कुछ समझ आई है कि मैं पिछले 5 मंथ से ठीक कहता रहा कि इस तरह का क्राइसिस आ सकता है, तो मुझे लाइक करके जाइएगा।